हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अब हम 4 नंबर पॉइंट में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल पर्सन है। अगर अपील आप किसी सीए, एडवोकेट, सीएमए या फिर सीएस से फाइलिंग करवा रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना होता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको अगला टैब दिखेगा, ऐड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपको कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना होता है जो आपके बिहाफ पर ट्रिब्यूनल में केस लड़ता है। अगर आप खुद से ही केस लड़ना चाहते हो तो सर्च में इन पर्सन सर्च करके आप खुद को सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने अपीलेंट या फिर आपके जो क्लाइंट हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आप अगर क्लाइंट आपका खुद ही केस लड़ना चाहता है तो आपको यहाँ पे इन पर्सन को सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली इसके लिए कोई सीए, सीएमए, सीएस या फिर एडवोकेट हायर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको उनका नाम सर्च करना होता है। अगर उनका प्री फाइल बना हुआ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको उनको रजिस्टर करके ऐड करना होता है, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना होता है। सपोज आपने कोई सीए या एडवोकेट दक्षेश कुमार को हायर किया है। अगर उनके नाम का आगे का 3 डिजिट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो उस नाम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सीए, एडवोकेट, सीएमए जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हो सकता है कि एक ही नाम से 2 या 3 जन भी रजिस्टर्ड हो, तो मेक श्योर है कि आपको उनको सही से चूज करना है। उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखना है और उसके बाद ही आपको उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस करना है। अगर आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उनका नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले उनको रजिस्टर्ड करना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च रिप्रेजेंटेटिव करके अपने सीए या एडवोकेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और आप अगर चाहते हैं कि आप खुद से अपना केस लड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे INP आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे इन पर्सन आ जाएगा जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने किन किन को रिप्रेजेंटेटिव में ऐड किया है उनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने खुद को ही एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ये भी आता है कि जिन सीए या सीएमए को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड रिप्रेजेंटेटिव लेटर आफ्टर फाइलिंग अपील, आप ये प्रोसेस से बाहर आके बाद में भी आप इनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस है जिसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। GST80 पोर्टल पर आप अपील फाइल करते हो और सर्च रिप्रेजेंटेटिव में सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए का नाम सर्च में नहीं आ रहा है तो उसे पहले ऐड रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। कोई भी सीए या एडवोकेट जो आपके बिहाफ पर जाकर अपील फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें GST80 पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें अपना लॉगिन आईडी मिल जाता है जिसके बाद आप उनको सर्च टैब में फाइंड करके आप उनको ऐड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो GST80 पोर्टल पर किस प्रकार सीए या फिर सीएस या फिर एडवोकेट अपने को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं उसके प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको GST80 पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर टैब के ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आए थे। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि अगर आप अपने क्लाइंट को एज ए रजिस्टर करना चाहते हैं तो एज ए टैक्स पेयर आप उसको चूज करेंगे। बट यहीं पे अगर आप सीए या फिर आप एडवोकेट हैं या फिर आप सीएस हैं तो आपको यहाँ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर टिक करके आपको एज ए रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करते हैं आपके सामने ई फाइलिंग फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सब टाइप रिप्रेजेंटेटिव जो इस ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप एडवोकेट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोस्ट अकाउंटेंट है, सीएस है, या फिर रिटायर्ड एलिजिबल ऑफिसर ऑफ सीटीडी बोर्ड, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम आर यू रिप्रेजेंटिंग इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेना है। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पिन कोड, आपकी जो लॉगिन आईडी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी होगी। मेक श्योर है कि आप यहाँ पे गलत तरीके से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनका फोटो एंड आधार ओटीपी से उन डिटेल्स को सबमिट करके आपको वेरीफाई करना होता है। अगर आपकी सब चीजें प्रॉपर है तो ये वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको अपना एक लॉगिन आईडी मिल जाता है। उसके बाद आप ऐड रिप्रेजेंटेटिव टैब पर जाकर सर्च रिप्रेजेंटेटिव में कम से कम 3 अक्षर आप सर्च करेंगे। जो भी आपके सीए या एडवोकेट है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सर्च में उनका नाम आ जाएगा और आप उसे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जितने भी नाम होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपके जो सीए या एडवोकेट है उनका क्या नंबर है, वो नंबर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे एक या एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो जो इस केस को और स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ सके, तो आप जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन को आपने ऑथोराइज करके रखा है। तो ये तो टैब था कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही अपना केस लड़ूं तो आप इन पर्सन सेलेक्ट करके अपनी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।